जो दिल्ली नहीं जा सकते, जो लखनऊ नहीं जा सकते। 3 महीने का समय देता है। 24 से 48 घंटे के अंदर एकाएक आनन फानन में हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यहाँ कुत्ता काटने के इंजेक्शन नहीं है, बजाय प्राइवेट में तो बड़ा नोट लगता है। भीख मांग के जाएंगे, पैसा देंगे, भीख मांगना पड़ेगा। और क्या। इसके साथ नाम गांधी जुड़ गया। पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं मोदी जी। गलत काम करोगे तो विरोध होगा और अच्छे काम गरीबों का निवाला छीनोगे तो विद्रोह होगा। संजय गांधी में सभी का काम होता था, किसी दल का वहाँ काम नहीं है। आप दे 15 लाख न दे, आप अच्छे दिन लावे न लावे, लेकिन जो तेरा चीनी नहीं छोड़ो, जो मिल रहा था देना उसको ना छीनो। नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त हम अमेठी में मौजूद, अमेठी ज़िले में हैं और ये जायज़ जगह है। ये मलिक मोहम्मद जायसी की वजह से बहुत फेमस है और यहाँ हम इसलिए आज रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं क्योंकि एक अस्पताल अमेठी में एक कह सकते हैं लाइफलाइन था अमेठी के लिए, अमेठी की जनता के लिए, क्योंकि अमेठी की जनता वहाँ इलाज कराती थी। वो फिलहाल के लिए बंद हो गया है और उसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सत्याग्रह भी चला। अनशन पर एक नेता हैं कांग्रेस के, दीपक सिंह, वो भी बैठे और कुछ उन्होंने ऐसा बोल दिया जिसके बाद उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई। खैर हम बात करेंगे, लेकिन जानने की कोशिश ये करेंगे कि संजय गांधी अस्पताल बंद हुआ है, क्यों बंद हुआ है? क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है या फिर वाकई में अस्पताल पर कार्रवाई करना सही है, जायज़ है? क्योंकि अगर अस्पताल बंद किया जाएगा तो उसकी वजह से कई लोगों को परेशानी निश्चित तौर पर होगी। तो हम यहाँ बात करें, कुछ कांग्रेसी भी हैं, कुछ आम जनता भी है। कांग्रेसी जो मशाल रैली यहाँ पर निकाल रहे हैं वो भी है और जनता भी, उससे बात करेंगे कि कितना प्रभावित होंगे वो इस अस्पताल के बंद होने से। तो पहले कांग्रेस से नेता से बात कर लेते। देखिए अच्छा खासा इन्होंने पटका भी डाल रखा है कांग्रेस का। कांग्रेस तो वैसे भी अमेठी उसका गढ़ है, इस बार तो नहीं रहा फिलहाल चुनाव में, लेकिन वो बात अलग की है। अब हम ये सवाल करना चाहते हैं, कितनी परेशानी और आप लोग कब तक ये चालू रखेंगे? जब तक अस्पताल खुल नहीं जाएगा तब तक, या फिर ऐसे ही करके चुनाव तक? जब तक अस्पताल खुल नहीं जाता है और सरकार सही निर्णय नहीं लेती है तब तक हमारा ये आंदोलन हर तरह से चालू रहेगा और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। मैं आपको जानकारी दे दूं, 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा ये संस्थापित हॉस्पिटल है और जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं मेडिकल, वो सब यहाँ पे हैं। 4-5 जिलों के लोग यहाँ दिखाने जाते हैं। प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा की OPD है। अच्छा, 1000 से ज़्यादा और कभी कभी 2000 तक पहुँच जाती है। जो दिल्ली नहीं जा सकते, जो लखनऊ नहीं जा सकते, जो गरीब हैं, जो सर्वसुलभ जिनके लिए सब कुछ नहीं है, वो सब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और कर, चलिए ठीक, अस्पताल बंद कर दिया, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जान चली गई, हम वो भी मानते हैं, तो कार्रवाई तो डॉक्टर पे होनी चाहिए थी ना, अस्पताल पे काहे हो गई? ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि CMO ने समय दिया 3 महीने का। 3 महीने में हम रिपोर्ट हमको मिल जाए, 3 महीने के बाद हम इस रिपोर्ट के बाद जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर एकाएक आनन फानन में हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसका मतलब ये राजनीतिक द्वेष है और ये राजनीतिक द्वेष एक यहाँ से IIIT ले गया, उसके बाद मुंशीगंज हॉस्पिटल जो जीवनदायिनी है, जो लीगल लाइफलाइन है, तो लाइफलाइन जिसको इन्होंने काट दिया, हर आदमी परेशान है। अब तो लोग जिसे जानने लगे, आप भी परेशान है? मैं सब परेशान है। ऐसा कहते हैं कि नेता और आदमी में जरा फर्क होता है थोड़ा सा। हमने बताया आपको कि जो लखनऊ और दिल्ली नहीं जा सकते और इवन जो जा भी सकते हैं वो भी सब के नाम में मुंशीगंज हॉस्पिटल लगा हुआ है। अच्छा। आप कोई भी घटना होगी, कोई दिक्कत होगी, जिला अस्पताल लोग नहीं जाते हैं, CSC नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। आज भरोसा है। चलिए एक पूछ लेंगे, दादा आप इलाज करावे जाते हो? बीमारी नहीं ना, मतलब कहूँ आपके जाने में अस्पताल बंद होगा, ठीक बा कि सही बा? बेकार बा? सब सही हो रहा है, चाहे गलत हो तो क्या करे, हो पब्लिक है। अच्छा, पब्लिक आए इलाज करने नहीं जान रही है और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल ये कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप लोग इलाज कराने जाते हो कि नहीं जाते हो? जी जाते हैं। कहाँ जाते हो? मुंशीगंज में कहाँ? मुंशीगंज अमेठी। वही अमेठी संजय गांधी वाला। अब वो बंद होगा, आप कहाँ जाइयो? अरे बंद का होगा, अब राजनीति के तहत बंद करी नुका उमा का दिक्कत है। हम लोग का जो परेशानी जनता का होएगा है। हाँ। नेता तो मौज ले हैं। अब वो तो मौज लेके चले जाइए, 5 साल के बाद फिर आइए, फिर वोट खातिर ले, फिर चले जाइए। परेशानी तो हम लोग की न करीब में है, ज़्यादा बेनिफिट मिला हम लोग के इलाज में। तो बंदोबस्त तो परेशानी हो गई हुई? बंदोबस्त तो बहुत परेशानी। आपको भी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, मतलब बंद हो गया तो अब क्या करोगे? कहाँ जाओगे इलाज कराने? प्राइवेट में? हाँ। प्राइवेट में तो बड़ा नोट लगता है। भीख मांग के जाएंगे, पैसा देंगे। भीख मांगना पड़ेगा और क्या? तो देखिए अस्पताल जाना पड़ेगा, चंदा लगाएंगे। तो आप देखिए कि आज के दौर में जब कोविड महामारी इस देश में आई थी और उसके बाद आप भी जानते हैं कि अस्पतालों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं ये भी आप बखूबी जानते हैं। ऐसे में एक बड़े अस्पताल का कम हो जाना एक ज़िले की नहीं, आसपास के लोगों के लिए भी एक मुसीबत का सबब ज़रूर बन गया है।
फिलहाल और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, आएंगे आपके पास भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बात दादा, आप यहीं के निवासी हैं जी। कितना प्रभावित हुआ है यहाँ का जनमानस इस वजह से, इस अस्पताल के बंद होने की वजह से? इस बंद अस्पताल के बंद होने से यहाँ जितना भी लोग हैं जो जिनको झोला छाप डॉक्टर भी महंगे लगते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, और सब्सिडाइज हॉस्पिटल है। आज हमारा संजय गांधी अस्पताल लगभग 1.5 से 2 करोड़ के घाटे में चल रहा है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य इस ट्रस्ट का ये है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। और ठीक है, गलतियां होती हैं, किसी डॉक्टर ने गलती की, मेडिकल कॉलेज में वो कहीं भी जाइए कितनी मौतें होती रहती हैं, किसी न किसी की गलती कह लीजिए या ऊपर वाले का करम कह लीजिए, तो वो होता है। लेकिन एक अस्पताल में ये आरोप लगा के कि डबल एनेस्थीसिया दिया गया, इस वजह से उसकी डेथ हुई। वो भी डेथ यहाँ नहीं हुई, लखनऊ में हुई, यहाँ अस्पताल में नहीं हुई। अच्छा, यहाँ नहीं हुई थी? यहाँ नहीं हुई, यहाँ से रेफर कर दिया गया यहाँ से रेफर कर दिया गया। वो लखनऊ में हुई, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग होती है, सीएमओ नोटिस देता है, 3 महीने का समय देता है जांच करने के लिए, लेकिन उसके 48 घंटे के अंदर ही अस्पताल का निरस्तीकरण लाइसेंस का हो जाता है। अच्छा। अब आप इस घटना से एक आम आदमी भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि जब जिले का सबसे बड़ा चिकित्सा अधिकारी वो समय दे रहा है जांच करने का, और उसके 48 घंटे के अंदर ही उससे ही जबरन इसका कैंसिलेशन कराया जाता है लाइसेंस का। कोई संतुष्ट नहीं है, इसमें कोई दल का मामला नहीं है, कोई कांग्रेस के लिए अस्पताल नहीं था, किसी दल के लिए नहीं था, सबके लिए सुलभ था, सबको वही सुविधाएं मिलती। एक सवाल हम करते हैं आपसे, बीजेपी आप देख रहे हैं, बीजेपी ने माने ये कार्रवाई कर दी, अगर पैर में आपके फोड़ा हो गया तो पूरा पैर ही काट दिया, मतलब फोड़े का इलाज नहीं किया? नहीं, इन्हें करने नहीं, इनकी नीयत ही नहीं है करने की। इनकी नीयत आज इस समय हमारी जो वर्तमान आपने कहा नीयत नहीं है, एक कड़वा सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, फिर स्मृति ईरानी कहा जिता दिया? देखिए, ऐसा है, ये प्रजातंत्र है, और जिता इसलिए दिया कि 15 लाख खाते में आएंगे। कौन इस पर सोचेगा? चलो 15 नहीं तो 10 तो आ ही जाएगा। तो 2014 की बात थी, वो तो जुमला कह दिया था। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, 2014 की बात थी। इन लोगों ने फिर पब्लिक को भ्रमित किया कि भाई और थोड़ा समय दीजिए, पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं मोदी जी, थोड़ा सा और समय दीजिए। तो पब्लिक ने सोचा चलो अब की बार सही 15 लाख आ जाएंगे। और हमारी जो वर्तमान सांसद है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि कमल का बटन दबाइए और 13 रुपए में किलो में चीनी ले जाइए। तो मिला कि नहीं मिला 13 रुपए में? किसी को नहीं मिला, आज तक तो मुझे नहीं मिला। नहीं मिला चीनी। आप लोग को मिली चीनी? क्या रुपया मिल रही है? 40 रुपये 42 रुपये में। 180 रुपया किलो दाल बिक रहा है इस समय, 180 रुपया किलो दाल बिक रहा है इस समय अरहर का। तो मोदी जी कह रहे हैं महंगाई तो बढ़ती रहेगी, कम थोड़ी ना होगी। मोदी जी कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि आज विकास हो रहा है, कल विकास हो रहा है। मानिए मोदी जी ने कहा कासिमपुर स्टेशन बनवा देंगे, आज तक कासिमपुर स्टेशन नहीं बना, नहीं कोई ट्रेनें स्पेशल रुक रही हैं आजकल। हम लोगों को भाग कर बहादुरपुर जाना पड़ता है। अच्छा, अस्पताल के बारे में क्या कहा? अस्पताल के बारे में इन्होंने तो बहुत गलत काम किया, जो संजय गांधी हॉस्पिटल बंद कर दिया। संजय गांधी में सभी का काम होता था, किसी दल का वहाँ काम नहीं है, चाहे कांग्रेसी जाए, चाहे बीजेपी जाए, चाहे जो जाए, जस मानस जाए, उसका इलाज वहाँ होता है सस्ते में। अब क्या करोगे? अब जो पड़ेगा तो देखा जाएगा, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे कि अस्पताल खुले। अमेठी की जनता संघर्ष करेगी। हाँ। और अगर ना खुला तब भी संघर्ष रहेगा। कब तक बंद करेंगे? मानिए इंदिरा गांधी जी ने सन 84 में इसकी नींव रखी है, जो ने मानिए इंदिरा गांधी ने अमेठी क्षेत्र के लिए, जनमानस के लिए अस्पताल खुलवाया है। तो आप इलाज करावे जाते रहो वहाँ? महंगा हो तो सस्ता ही बताओ। मैंने अपने पिताजी के आँख वहाँ खुलवाई, अपनी मैडम का वहाँ ऑपरेशन करवाया, सस्ते में हुआ, और सब सस्ता चल रहा है वहाँ। कोई वहाँ रोक टोक नहीं, बस पहुँचो, तुरंत पर्चा बनवाओ, डॉक्टर जांच करेगा, भर्ती कर लेगा। अच्छा, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राजनीति हुई हो माँ का, सही लागत होगा? अरे इस समय राजनीति तो चल ही रही इस समय।
भाई विकास कार्य के लिए बस हम सोचते हैं मेरे में हाथ में रहे। कहाँ जब होता है, मानिए आपके राहुल गांधी जी आ रहे हैं क्षेत्र में, उनकी फट रही। नहीं ये आम जनमानस से कुछ भी बोल सकते हैं, आपको अधिकार है इस बात का, आर्टिकल 19। आप ये बताइए जरा कि राहुल गांधी जब इतने अच्छे रहे तो हराए कहे थे? अरे भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विकास कार्य करेंगे। राहुल गांधी, उनके पिता राजीव गांधी थे, हर महीना यहाँ आते थे, उसे पर वो जीतते थे, और इन्होंने थोड़ा अपना पिंड छोड़ाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद पर हम लोगों ने उनको वोट दे दिया। का विकास कार्य हो। विकास हुआ कि नहीं हुआ? कौन विकास हुआ? क्या हुआ? हाल्ट अभी उतरा पड़ा है, ट्रेनें नहीं रुक रही, जौन माल पैसेंजर ट्रेनें रही वो भी बंद हो गई। मतलब आप कह रहे हो कि अमेठी को पूरी तरह से ऐसे छोड़ दिया, कोनो मतलब ही नहीं? अरे अमेठी तो उन्हें छोड़ दिया, जायज प्रॉपर की बात करिए आप, और अमेठी की भी बात करिए, सब कुछ हो रहा, सब कुछ। अच्छा, जायज में सब ठीक है? कहाँ ठीक है जायज में? आप पेशाब घर देख लिया है कहीं? शौचालय है कहीं? जाकर देख लीजिए। जायज, पूरे जायज की बात करता हूँ। अगर रोड किनारे चले जाइए, कहीं चले जाइए, पेशाब घर या शौचालय घर है, कोई बाहर से पालिका वाले नहीं बनवा रहे? कौन बनवा रहा? चाहे बीजेपी हो चाहे जो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा है इस समय। तो देखिए, दादा की व्यथा, दादा की परेशानी ये बहुत ही जटिल है। ये एक आम इंसान की पुकार है जो प्रधानमंत्री जी आपको सुननी चाहिए। स्मृति ईरानी जी आपको भी सुननी चाहिए, क्योंकि पत्रकारों के सवालों के जवाब आप नहीं देती हैं, काफ़ी रुष्ट हो जाती हैं। मैं भी एक पत्रकार हूँ, आपसे सीधे सवाल करता हूँ कि इन सवालों का जवाब आपको देना होगा। नहीं, जब आप जायज़ आएंगी तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, फिर आप वोट मांगेंगे कि जवाब देंगी, ये बड़ा सवाल है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करें। दादा, इस अस्पताल से कितना प्रभावित हुई यहाँ के? इसी अस्पताल से नहीं, कोई भी अगर जो काम हो रहा हो, अगर आप गरीबों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, ये ट्रस्ट का अस्पताल है। इसकी खाली सबसे बड़ी परेशानी है, इसके साथ नाम गांधी जुड़ गया, और राहुल गांधी ये चुनाव लड़ते थे, वो हारे थे, उन्हीं से फिर कॉन्टेस्ट है। सिर्फ मैं खुलेआम कह रहा हूँ, किसी भी दुश्मनी में, वरना ट्रस्ट कभी लाभ के लिए नहीं बनाया जाता है, कोई भी चैरिटेबल लाभ के लिए नहीं बनाया जाता है। हर महीने 1.5 करोड़ रुपए ट्रस्ट में से घाटे पे चलाया गया, और क्षेत्र की जनता, वो चाहे कांग्रेसी हो, समाजवादी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब इलाज कराते। मैं खुद भी इलाज कराता हूँ। तो जो सुविधाएं पहुँच रही थी पहले राजीव जी के ज़माने में, यहाँ पर चलती थी, आप लोगों ने सबने देखा होगा। आप लोग, एक सवाल और, बीजेपी वाले इलाज करवा जाते रहे? नहीं, मेरे खूब दोस्त हैं, मैं बुला लाऊं, आपके सामने बात करा दूं। अच्छा, बीजेपी वाले? हाँ। तो ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कहा कि बंद होगा? तो बोले, जो भी बोला ये कहाँ पक्का कांग्रेसी था, ये तो भाजपा से वोट दिया, तो खुल के तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी के कहने पे वोट दिया है। यार, अब भी पूछ रहे हो, मेरा भी चैनल चलता है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा। तो मैं तो इसको लेके चल रहा हूँ। अभी जो मशाल यात्रा गई है, मैं उसका मैं साथ जा रहा हूँ फिनिशिंग के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी राजनीति करिए, वोट मांगिए, अपने मुद्दे बताइए। आप दे 15 लाख न दें, आप अच्छे दिन लावें न लावें, लेकिन जो तेरह चीनी नहीं छोड़ो, जो मिल रहा था देना, उसको ना छीनो, वो मत छीनो। गरीब आदमी कहाँ मर जाए, कहीं अस्पताल नहीं। इन अस्पतालों में यहाँ कुत्ता काटने के इंजेक्शन नहीं है, सीएससी में, जायस में। सीएससी में, यहाँ जायस में? हाँ, मंत्री हमारे यहाँ से हैं, राज मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। ब्रजेश पटेल भी कांग्रेस की देन है, जो आज बैठे घूम रहे हैं, यूथ कांग्रेस पर है, बहुत दिन हम लोग के साथ रहे। लेकिन अब चिंटू वाला काम कर रहे हैं, तो ऊपर से दबा हुआ, बंद करो। अरे बंद करने से पहले पूछो, इनकी रोटी छीन रहे हो, ये जाएंगे कहाँ? तो ये गलत है। आप अपनी, जो डॉक्टर ने जिससे गलती हुई हो, आप उसका जो भी कानून हमारे यहाँ बना हुआ है, आप कानून से ले लिए, जो भी हो आप उनको करना जो, लेकिन पूरा लाइसेंस रद्द कर देना, गरीबों की सुविधाएं बंद कर देना, ये बहुत गलत है। इसका अमेठी जनता आने वाले दिनों में बहुत भरपूर जवाब दे देगी। तो देखिए, चुनाव में मुद्दे की बात होती है, तो अब ये मुद्दा अमेठी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन ये जरूर मुद्दा गरीबों का है। अब कुछ युवा साथी भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस और यहाँ पे एतराज है, कांग्रेस नहीं बुना रही है। आप अमेठी चले जाओ, कहीं चले जाओ, जनता इससे सवाल पूछ रही कि हमारा क्यों बंद किया है। कांग्रेस घटना हुई है, जिसके यहाँ घटना हुई है, जो लेडी मरी है, उनके हस्बैंड ने कहा कि अस्पताल ये चलना चाहिए। जिसके यहाँ घटना हुई वो कह रहा है कि अस्पताल चलना चाहिए। जिसके यहाँ घटना हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने किया, उनके हस्बैंड ने साफ किया, प्रेस पे कहा उन्होंने कि अस्पताल बंद करना गलत है।
अस्पताल चलना चाहिए क्योंकि इससे गरीबों का इलाज होता है। जबरदस्ती बन गया। मोदी ईरानी जी कह रहे हैं गलत ट्रैक पे कांग्रेस इसके लिए नहीं, कांग्रेस साथ देगी, आप अच्छा काम करोगे साथ देगी। तमाम लोग यहाँ पे सब लोग कांग्रेस से थोड़ा वोट दे देते हैं। कांग्रेस भी जो गलत काम किया, क्या इंदिरा जी का इमरजेंसी का विरोध नहीं हुआ था, नसबंदी का विरोध नहीं हुआ था। गलत काम करोगे तो विरोध होगा और अच्छे काम गरीबों का निवाला छीनोगे तो विद्रोह होगा। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अच्छे काम करोगे तो आपका साथ दिया जाए, गलत काम करोगे तो अमेठी की जनता आपका विरोध करेगी। तो आप देख रहे हैं कि अमेठी में ये जायज़ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर मशाल रैली निकाली गई है और कांग्रेसी नेता भी थे, इनसे ही बात हुई, कुछ यहाँ के आम जनमानस थे वो उनसे बात हुई। संजय गांधी अस्पताल जो बंद हुआ है उससे बहुत बड़ा नुकसान यहाँ की जनता को उठाना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर सीधे दो हाथ करने वाली है बीजेपी से। अब बीजेपी जो कि बार बार ये कहती है कि हम जनता के लिए काम करते हैं, तो अब जनता ही आपको, अमेठी की जनता आप सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता, क्या अस्पताल फिर से खुल पाता है, उसी तरीके से जो सुविधाएं वो जनता को मिल पाती हैं नहीं मिल पाती हैं, या बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हुक्मरानों को ये दिखाई देगा कि वाकई में ये जनता जो हमसे बात कर रही थी, जो कह रही थी, इसके दर्द को, इसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश वाकई में प्रधानमंत्री या फिर स्मृति ईरानी जो कि यहाँ से सांसद करेंगी या नहीं करेंगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन संजय गांधी अस्पताल बंद होने की वजह से परेशानी बढ़ गई है।